चैप्टर के लिए अब बस आपके पास 2 दिन का समय है। अगर आप वीडियो के माध्यम से हम आपको बस इतना समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब आपके पास समय नहीं है। समझ गए ना? आप लोग जो समय के इंतजार में है कि हमारे पास बहुत समय है, आपके पास अब समय नहीं है। बेहतरीन तरीके से पढ़ाई नहीं करिएगा ना, कुछ नहीं होने वाला है। अभी भी अगर गुलछर्रे उड़ाइएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आज से ही सतर्क हो जाइए और इस 2 फॉर्मूले को अपना लीजिए और इस अनुसार कैलकुलेट करके आप लोग पढ़िए। बिल्कुल आपका पढ़ाई बेहतरीन। हाँ, दूसरी बात, अगर आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, इस पर आपको विशेष फोकस करना होगा। अगर आप ध्यान रखते हैं तो फिर आप लोगों बहुत आगे तक जा सकते हैं। 90% क्या 95% क्या टॉपर तक बन सकते हैं और बनकर के बच्चों ने दिखाया है। हर एक साल टॉपर बनते हैं और आप ही लोगों में से कोई एक बनते हैं। माइंड मेकअप कर लीजिए। ये मत सोचिए कि अभी 6 महीने के बाद हमारा परीक्षा होगा। सब्जेक्ट वाइज जब अगर आप चीजों को बांटेंगे ना, तो आप अपने दिमाग में ये बिठाइए कि फिजिक्स का परीक्षा हमारा 16 दिन बाद होना है। जब हिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठिए तो सोचिए हिस्ट्री का परीक्षा आज से हमारा 16 दिन बाद होना है। और 16 दिन बाद जब परीक्षा होता है तो किस तरीके से एक बच्चा तैयारी करता है ना, आप लोगों से बेहतर शायद कोई नहीं जानता होगा। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है 16 दिन वाला। समझ गए ना? यानी अब आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए ओनली 16 डेज का समय है। 16 दिन का मात्र समय है प्यारे बच्चों, और इस 16 दिन में आपको क्या करना है? तैयारी करना है। अगर ये 16 दिन प्यारे बच्चों अगर आप लोग तैयारी कर लिए तो समझिए कि आप टॉपर तक बन सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? ये तो हो गया टोटल सब्जेक्ट के लिए। अब जो इस सब्जेक्ट में चैप्टर है, हमें चैप्टर बांटने हैं ना, क्योंकि 16 दिन में अगर हम कोई एक सब्जेक्ट को खत्म करेंगे तो किस तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग उसको बांटेंगे। इसके लिए प्यारे बच्चों हमारा एक दूसरा फॉर्मूला है और वो है टोटल डे। ठीक है ना? जो हमारा यहाँ पर टोटल डे निकल करके आया, टोटल डे हमारा जो निकल करके आया ना, इस टोटल डे को हम यहाँ पर लिखेंगे। समझ गए? टोटल डे को हम प्यारे बच्चों यहां पर लिखेंगे अपॉन, ध्यान रखिएगा ये जो हमारा टोटल डे है और इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं टोटल चैप्टर से। ठीक है ना? टोटल चैप्टर से डिवाइड करते हैं। अगर टोटल चैप्टर से हम डिवाइड करें प्यारे बच्चों तो टोटल डे हमारे पास कितना है? 16 दिन का समय है ना। हम प्यारे बच्चों 16 दिन कर देते हैं। और एक सब्जेक्ट की अगर बात किया जाए तो कम से कम 5 चैप्टर तो जरूर होता है। ठीक है ना? हिंदी की बात किया जाए तो 30-30 चैप्टर है, तो उसको हम माइंड मेकअप करते हैं बड़ा चैप्टर से और समझते हैं कि एक सब्जेक्ट में ना हमें 5 चैप्टर ही पढ़ने हैं। ठीक है? और अगर प्यारे बच्चों हम इसमें 5 से कैलकुलेट करेंगे तो सोचिए कितना होगा। अगर ऐसे बात किया जाए ना तो कम से कम एक सब्जेक्ट में अगर टोटल अगर बात किया जाए तो हमारे पास 8 चैप्टर तो जरूर होगा। और अगर 8 से डिवाइड दीजिएगा ना तो सिर्फ प्यारे बच्चों 2 डे आएगा। यानी कि एक चैप्टर के लिए आपके पास कितना दिन है? 2 दिन का समय है मात्र। एक सब्जेक्ट के लिए नहीं बल्कि एक चैप्टर के लिए ये जो समय है ना प्यारे बच्चों, ये 1 चैप्टर के लिए है। सोचिए अगर प्यारे बच्चों आपका एक चैप्टर का परीक्षा लिया जाए, सोचिए कि 2 दिन के बाद हमारा एक चैप्टर का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। सोचिए आप किस तरीके से पढ़ाई करिएगा। के लिए अब बस आपके पास 2 दिन का समय है। अगर आप 2 दिन से ज्यादा एक चैप्टर में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं अपना पूरा सिलेबस आप कवर नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए एक चैप्टर के लिए मात्र अब 2 दिन का समय आपके पास रह गया है। अब सोचिए किस तरीके से आप पढ़ाई करिएगा, किस तरीके से आप पढ़ाई करिएगा ये सोच लीजिए। ये जो 2 दिन का समय है ना प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? अगर मान लिया जाए कि इस 2 दिन को हम सब्जेक्ट से डिवाइड करें या फिर सब्जेक्ट से अगर मल्टीप्लाई करें इसके आधे से, जैसे मान लिया जाए कि हमारा 2 दिन निकल करके आया ना, इस 2 दिन को हम हाफ कर देते हैं यानी कि 1 डेली प्यारे बच्चों 1 आवर हमें समय देना है एक सब्जेक्ट को, 1 आवर पर सब्जेक्ट। ठीक है? यानी कि कम से कम अगर एक सब्जेक्ट को डेली 1 घंटा भी समय देंगे ना तब जाकर के हमारा काम हो जाएगा। और टोटल 6 चैप्टर है ना, टोटल सॉरी 6 सब्जेक्ट है ना, यानी कि डेली का हमें 6 घंटा अभी भी पढ़ना होगा। मिनिमम ये बता दिया हम, डेली 6 आवर का पढ़ाई आपको करना ही पड़ेगा। अगर ये 6 आवर का पढ़ाई आप नहीं करेंगे तो फिर कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है? तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बस इतना समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब आपके पास समय नहीं है। समझ गए ना? आप लोग जो समय के इंतजार में है कि हमारे पास बहुत समय है, आपके पास अब समय नहीं है। अगर सब्जेक्ट के अनुसार देखें, चैप्टर के अनुसार देखें ना, तो बिल्कुल भी कम समय है आपके पास। उंगलियों पर आप जोड़ लेंगे इतना कम समय है अब आपके पास, और उतने कम समय में आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। तो सोचिए प्यारे बच्चों किस तरीके से आप लोग पढ़ाई करिएगा। जब तक बेहतरीन तरीके से पढ़ाई नहीं करिएगा ना, कुछ नहीं होने वाला है। अभी भी अगर गुलछर्रे उड़ाइएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आज से ही सतर्क हो जाइए और इस 2 फॉर्मूले को अपना लीजिए और इस अनुसार कैलकुलेट करके आप लोग पढ़िए। बिल्कुल आपका पढ़ाई बेहतरीन तरीके से होगा। और हाँ, दूसरी बात, अगर आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, इस पर आपको विशेष फोकस करना होगा। और ऑलरेडी हम जब पढ़ाते हैं तो आपको ये चीज बताते हैं कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन सब चीजों पर आप ध्यान रखते हैं तो फिर आप लोगों बहुत आगे तक जा सकते हैं। 90% क्या 95% क्या टॉपर तक बन सकते हैं और बनकर के बच्चों ने दिखाया है। हर एक साल टॉपर बनते हैं और आप ही लोगों में से कोई एक बनते हैं। तो आप लोग भी क्यों नहीं बन सकते हैं? आराम से बन सकते हैं। बस पढ़ाई करिए प्यारे बच्चों। कम से कम 6 घंटा तो मिनिमम बताए ना, 7 घंटा से ऊपर की पढ़ाई करिए। और हाँ, पढ़ाई करिए तो कम से कम एकदम कंसंट्रेट होकर के नया सीखने का प्रयास करिए, नया समझने का प्रयास करिए, क्योंकि दिसंबर तक ही आप कुछ नया सीख सकते हैं, नया समझ सकते हैं।